उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और एक सीट आती है मीरापुर। मीरापुर में तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही है। कुछ पार्टियों ने तो अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है और मैदान में जमकर वे प्रत्याशी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन सभी की निगाह यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट गई है कि किसको टिकट होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पूरा ठोक बजाकर अब की बार टिकट देने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग जानिए कि राष्ट्रीय लोकदल किस चेहरे पर दांव खेल सकती है और खुद जयंत चौधरी भी इस उपचुनाव को लेकर काफी सीरियस बताए जा रहे हैं। कहने की बात यह है कि भैया ये सीट हमेशा राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक इम्पोर्टेंट सीट रही है। यूपी उपचुनाव में रालोद बहुत ठोक बजाकर टिकट देगी। इसके लिए पार्टी साफ सुथरे चेहरे के साथ जातिगत समीकरण भी देख रही है। इस बार दावेदारों की सूची भी थोड़ी लंबी है। इस पर पार्टी के शीर्ष नेता मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। भाजपा गठबंधन में रालोद को इसकी पुरानी सीट मीरापुर दी गई है। ऐसे में अब इस सीट को लेकर पार्टी में प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसमें कुछ नए हैं तो कुछ पुराने भी जोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। हालांकि सर्वाधिक मुस्लिम, जाट व गुर्जर आबादी बहुल इस सीट पर पार्टी बहुत ठोक बजाकर टिकट देगी। इसके लिए पार्टी साफ सुथरे चेहरे के साथ जातिगत समीकरण भी देख रही है। पिछला विधानसभा चुनाव रालोद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, जबकि इस बार वह न सिर्फ भाजपा के साथ गठबंधन में है बल्कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में भी शामिल है। यही वजह है कि इस बार दावेदारों की सूची भी थोड़ी लंबी है। इस पर पार्टी के शीर्ष नेता मंथन कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से इस मुद्दे पर मुलाकात हुई थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार मीरापुर सीट पर निवर्तमान विधायक वर्तमान में सांसद अपने परिवार से ही प्रत्याशी चयन के लिए जोड़ लगाए हुए हैं। वही हाल ही में दूसरी पार्टी से आए एक पूर्व सांसद भी कतार में है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि अभी तक सिर्फ सपा ने ही प्रत्याशी घोषित किया है। नामांकन में अभी 4 दिन का समय बाकी है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए यह सीट जीतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बैठ रहे हैं वे राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में बैठ रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेल रही है। MIM पार्टी भी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेल रही है। सुनने में यह आ रहा है कि आजाद समाज पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेल रही है। वहीं पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन भी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेल रही है। इतने मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद तो राष्ट्रीय लोकदल आराम से ये सीट जीतने जा रही है, क्योंकि वोट ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं होता। वोट ट्रांसफर राष्ट्रीय लोकदल का कभी नहीं हो पाता। वोट ट्रांसफर जो होता है वो बहुजन समाज पार्टी का होगा, वो गठबंधन का होगा। अगर लोगों ने समझदारी की तो गठबंधन की वहां पर सीट निकल सकती है। अगर लोगों ने समझदारी नहीं की तो फिर वहां पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। उधर जो है राष्ट्रीय लोकदल भी किसी जाट चेहरे पर या किसी हिंदू चेहरे पर दांव खेल रही है, क्योंकि समीकरण जो बैठ रहा है वो ऐसा ही बैठ रहा है कि 4 मुस्लिमों की लड़ाई में आराम से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि भैया उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ रही है। MIM पार्टी भी कहीं ना कहीं वोट काट सकती है और ये सारा जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि उनकी कभी भी वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता और एक जगह पर ही वोट डलता है। हालांकि जयंत चौधरी भी इस सीट को लेकर काफी सीरियस है। जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पे एक सीट जो है जयंत चौधरी को दी है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये सीट जिताऊ होगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए। अगर आप जयंत चौधरी जी के फैन हो तो चैनल पर कमेंट करें एवं राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करते हैं या फिर मीरापुर में किस का टिकट होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं फिर आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज चैनल पर। जय हिंद।